चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के सबसे बड़े मुकाबले की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या हम आज भारत इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली T20 फाइनल मैच की बात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं उस मुकाबले की जो बंगाल की धरती पर खेला जाएगा। जी हाँ, दीदी और पीएम मोदी के बीच 18 मार्च को एक राउंड का मैच हो चुका है और आज दूसरी टक्कर है। बंगाल का सियासी संग्राम अब उस स्तर पर जा पहुंचा है जहां सत्ता की चाहत में शब्दों की मर्यादा अपने मायने खोती जा रही है। दीदी पीएम मोदी पर इस कदर भड़की हुई हैं कि उनकी जुबान से अब जुमलों से ज्यादा ऐसे शब्द निकल रहे हैं जैसे जंग लड़ रही हैं, वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि सीधे महाभारत। विदाई दो बीजेपी के, विदाई दो चाइना चाइना, बीजेपी के चाइना चाइना चाइना, मोदीर मुख दर्शन करते चाइना चाइना चाइना, दंगा चाइना चाइना चाइना, लुटेरा चाइना चाइना चाइना, दुर्योधन चाइना चाइना चाइना, दुशासन चाइना चाइना चाइना, मिर्जाफर चाइना चाइना चाइना, बहिरागत गुंडा चाइना। दुर्योधन और दुशासन धृतराष्ट्र के पुत्र थे जिनसे पांडवों की महाभारत हुई थी और बंगाल के चुनावी महाभारत में इनका जिक्र आते ही शुभेंदु अधिकारी टीएमसी पर हमलावर हो गए। 19 के पहले भी एक ही बात बोली थी ना, ब्रिगेड परेड में यूनाइटेड इंडिया, वो सब झूठा बात बहुत बार साबित हुआ। जितनी बोलेगी मोदी जी का सीट इतना बढ़ेगा। 18 मार्च को पीएम मोदी जब पुरुलिया आए थे तो जनता को टीएमसी का मतलब ट्रांसफर माई कमीशन बताकर लौटे थे और इसका जवाब भी दीदी ने बीजेपी के 3 गुण बताकर दिए। नरेंद्र मोदी सरकार মনে রাখবেন একটা ইনকম্পিটেন্ট সরকার, একটা করাপ্টেড সরকার, একটা দাঙ্গাবাজ সরকার, লুট দাঙ্গা মানুষ খুন, বিজেপির 3টে গুণ, এটা মাথায় রাখবেন। তাই ওদের একটা ভোটও নয়। इस जुबानी जंग के दूसरे दौर की टक्कर आज फिर होगी क्योंकि पीएम मोदी सुबह 11 बजे पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रैली को संबोधित करने वाले हैं और आज ही पूर्वी मिदनापुर के खेजुरी, हल्दिया और पांचकुरा में दीदी की रैलियां हैं। माहौल पहले से गर्म है और इस सियासी तपिश को बढ़ाने अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बंगाल बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इस मौके पर खुद अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं और सिर्फ मौजूद ही नहीं रह सकते बल्कि तैयारी कल से लेकर अगले 1 हफ्ते तक ताबड़तोड़ जनसभाएं और रैलियों की भी है। कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा ना पड़े इसलिए अमित शाह कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।